दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए महान पुरुषों की श्री मुख से आज एक कथा श्रवण करते हैं। आप भी श्रवण कीजिए, सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए एक कथा है उसका श्रवण करते हैं। क्या है, आगे कथन होगा। किंतु बीच में बोलना नहीं चाहिए। शास्त्र में कहा भुंजीतः वाग्यतः, आप ऐसा भोजन करिए मौन होकर, अन्यथा आपका यज्ञ खंडित हो जाएगा। जैसे ही भोजन हो गया, अंतिम में पुनः आचमन कर दीजिए, तो आपका वो यज्ञ पूर्ण माना जाता है। ठीक है, बहुत लोग है, उसमें कैसा करे, एक व्यक्ति में तो ठीक है, अनेक है, तो वहां भी कर सकते हैं हम। हाँ, वहां तो आपको अंतिम जो आचमन है बाद में करना पड़ेगा। महात्मा का होता है ना सिग्नल, नमः पार्वती करके, उसके बाद पहले भी सिग्नल मिलता है, तभी प्रारंभ कर दीजिए, अंतिम में समाप्त कर। मान लीजिए पंगत में आप बैठे हैं और पंगत चल रही है, आपका भोजन हो गया, मान लीजिए आपका यज्ञ हो गया, किंतु आप पूर्ण नहीं कर सकते। पहले ने आचमन किया, उसके बाद ही वो पंगत झूठी मानी जाती है। दूसरे को झूठा खिलाने का दोष आपको लगेगा। सभी का होने के बाद आचमन किया जाता है, ये नियम है। ऐसा आता है पुराण में, एक आख्यायिका आती है, अगस्त्य ऋषि को सुना होगा, इसलिए महापुरुष कहते हैं जिसको भूख नहीं लगती, ज्यादा भोजन यदि किया पेट भरा, ये बोल दिया अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिं च वडवानला आहारा परिभाकार्ता स्मरेद भीमम च पंचकम। 5 बार बोल के आप हाथ ऐसे हिला दीजिए, आपको भोजन पक जाएगा। अगस्त्यम कुंभकर्णम च, क्योंकि बहुत खाने वाले हैं, अगस्त्य भी कुंभकर्ण में। शनिं च वडवानला, और वडवानला अग्नि, शनिं च वडवा आहारा परिभाकार्ता स्मरेद भीमम च भीम 5वां है। तो ऐसे घुमाने से आपका जो पच जाता है। तो इसीलिए जो अगस्त्य ऋषि है, काशी में रहते थे, आप जानते ही, काशी छोड़ करके वो नहीं आने वाले थे, किंतु बीच में एक उपद्रव हो गए ना, उसमें विंध्याचल की, हिमालय को टक्कर देने के लिए, और किसी की बात नहीं सुना उन्होंने। हम हिमालय से छोटे क्यों हो, मैं उससे बड़ा हूंगा। सूर्य को ही रुकवा दिया। भगवान शंकर जी भोले बाबा है, उन्होंने वर दे दिया था। देवताओं ने सोचा वो एक ही बात मानेंगे अगस्त्य ऋषि के, क्योंकि उनके गुरु है। तो उनको कहा दिया आपको दक्षिण की ओर जाना। उन्होंने कहा नहीं, मैं काशी छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ, जगत का कल्याण के लिए आपको जाना पड़ेगा। तभी वो तैयार हो गए। तो इतने लंबे चौड़े ऊपर है, अगस्त्य ऋषि नीचे है। तो बोला गुरु जी प्रणाम। भाई ऐसा थोड़ा प्रणाम होता है, प्रणाम ठीक से करो, अन्यथा मैं शाप। तभी दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा मैं जब तक वापस नहीं आऊंगा तुम वैसे पड़े रहो। इसलिए विंध्याचल जो पहाड़ है, ऊंचा नहीं, लंबा चौड़ा, दूर तक फैला है, और उसको आशीर्वाद दे के भी गए, सारे तीर्थ तेरे अंदर निवास करेंगे, सारे तीर्थ। तो बाद में दक्षिण के ओर आते, द्राविड़ देश में। बाद में राम जी को भी उन्होंने सिखाया था। ये जो आदित्य रहस्य स्तोत्र है, अगस्त्य के द्वारा उपदेश है, विजय प्राप्ति के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए बहुत माना जाता है। वो जो अगस्त्य ऋषि एक बार भगवान वहां शंकर जी के वहां अन्नपूर्ण के वहां पहुंच गए। तो उन्होंने कहा मैं मुझे भूख लगी है। हाँ ठीक है, हम खिलाएंगे, मुझे पेट भर के खिलाना है। बिल्कुल खिलाएंगे, अन्नपूर्णा है।
बस अन्नपूर्णा खिलाते गई, अगस्त ऋषि खाते गए खाते गए खाते गए, क्योंकि समुद्र को जिसने पान किया था। तो उधर अन्नपूर्णा थक गई, अरे कितना खा रहे वो, मना नहीं कर रहे, चिंतित हो गया अभी क्या करे। भगवान शंकर जी की तरफ से देखा, भगवान शंकर जी समझ गए अभी परेशानी में है, वचन तो दिया था पेट भर के खिलाऊंगी करके, अभी खा रहे। तो उतने में भगवान शंकर जी ब्राह्मण का रूप धारण किया, जैसा अगस्त ऋषि बैठे थे उसके ए साइड में आके बैठे, और उन्होंने कहा मैया मुझे भी खिलाओ, तो उनको भी खिला दिया। तो थोड़ा खाने के बाद उन्होंने आचमन कर दिया। अगस्त ऋषि ने, ये कैसा ब्राह्मण है, अरे मेरे अब भोजन करो, इन्होंने आचमन किया, पंगत झूठी किया, अभी भोजन नहीं करूंगा मैं, हो गए मेरा भोजन। तो उठ गए, उतने में देखा वो भगवान शंकर जी, तो प्रणाम किया, भगवान आपकी लीला आप ही जान। तो कहने का मतलब आप यज्ञ रूप से कर रहे, उसका फल तभी मिलेगा दूसरे को झूठा ना खिलावे।